हजारों साल पहले प्राचीन भारत में एक महान गुरु धरती पर चल रहे थे, गौतम बुद्ध। उनकी करुणा और सत्य की शिक्षा ने अनगिनत जीवन में शांति और बदलाव लाया। उनके साथ सैकड़ों भिक्षु थे जो सादगी से जीते और भिक्षा पर निर्भर रहते थे। लेकिन क्या हो जब इन्हीं भिक्षुओं में से एक को एक वेश्या के घर ठहरने का निमंत्रण मिले, एक ऐसी स्त्री जिसे समाज ने तिरस्कृत किया है। क्या भिक्षु विचलित होगा? क्या वेश्या का जीवन भिक्षु की पवित्रता पर भारी पड़ेगा? यह कहानी सिर्फ एक मुलाकात की नहीं है, यह बदलाव की एक अद्भुत कथा है, करुणा का सबक है और सत्य की शक्ति का प्रमाण है। साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपके दिल को छू जाएगी और प्रेरित करेगी। उन दिनों गौतम बुद्ध और उनके शिष्य अनवरत यात्रा करते थे, गांव-गांव जाकर ज्ञान का प्रचार करते। जहां भी वे जाते, वे लोगों की उदारता पर निर्भर रहते, भोजन और आश्रय के लिए। बुद्ध का एक स्वर्णिम नियम था, उनके भिक्षु किसी भी गांव में 3 दिनों से अधिक नहीं रुक सकते थे। क्यों? ताकि उनकी उपस्थिति गांववासियों के लिए बोझ न बने। लेकिन मानसून के मौसम में यह नियम बदल जाता। बारिश इतनी तीव्र होती कि यात्रा करना खतरनाक हो जाता। नदियां उफनती, जंगल दुर्गम हो जाते और रास्ते कीचड़ में डूब जाते। इस समय बुद्ध अपने भिक्षुओं को लंबे समय तक एक स्थान पर रुकने की अनुमति देते। ऐसे ही एक मानसून में भिक्षु एक बड़े नगर में फैल गए, हर कोई भोजन और आश्रय की तलाश में। इन्हीं में से एक थे आनंद, एक युवा और समर्पित भिक्षु जो अपनी शांत स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। एक सुबह आनंद ने भिक्षा के लिए एक दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने एक वेश्या खड़ी थी। वह बहुत सुंदर थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें भोजन दिया और पूछा, क्या आप भिक्षु बारिश के मौसम में ठहरने के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं? आनंद ने सिर हिलाया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आप मेरे घर क्यों नहीं ठहरते? आनंद ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे इस विषय में अपने गुरु से पूछना होगा। उसने हंसते हुए व्यंग्य में कहा, गुरु से पूछोगे? चलो पूछो, मैं देखती हूं वह क्या कहते हैं। आनंद ने बुद्ध के पास जाकर अपने भिक्षा पात्र को उनके चरणों में रखा। फिर उन्होंने वेश्या के निमंत्रण का उल्लेख किया। आसपास बैठे अन्य भिक्षु यह सुनकर हैरान रह गए। वेश्या का घर? किसी ने फुसफुसाया, यह तो पूरी तरह गलत है। बुद्ध ने शांत भाव से आनंद की ओर देखा और पूछा, क्या उसने तुम्हें सच्चे दिल से आमंत्रित किया? हां, आनंद ने उत्तर दिया। तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भिक्षु स्तब्ध रह गए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने विरोध किया। लोग क्या कहेंगे? यह हमारे मार्ग पर कलंक है। नगरवासियों में भी हड़कंप मच गया। यह खबर आग की तरह फैली और एक भीड़ बुद्ध के पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध पर उनकी शिक्षा के पतन का आरोप लगाया। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर पूछा, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम मानते हो कि उसके जीवन का तरीका मेरे तरीके से अधिक शक्तिशाली है? यदि यह सच है तो मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर सत्य अधिक शक्तिशाली है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके शब्दों ने कई लोगों को चुप करा दिया, लेकिन कुछ गुस्से में वहां से चले गए। आनंद वेश्या के घर रहने चले गए। बारिश तेज होती गई और रातें ठंडी। जब वह पतले वस्त्र में ठंड से कांप रहे थे तो उसने उन्हें रेशमी कपड़ा दिया। जब नगरवासियों ने उन्हें यह पहनते देखा तो उन्होंने कहा, वह अपने मार्ग से भटक गए हैं। उसने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। आनंद ने उसे आभारपूर्वक स्वीकार किया। शाम को उसने उनके लिए नृत्य किया। उसके नृत्य में एक अद्भुत आकर्षण था और आनंद ध्यानपूर्वक उसे देखते रहे। नगर में अफवाहें तेज हो गई। वह गिर गए हैं, लोग कहने लगे। वह अब भिक्षु नहीं रहे। लेकिन अंदर कुछ और ही हो रहा था। पहली बार वेश्या ने महसूस किया कि उसे एक आत्मा के रूप में देखा जा रहा है, न कि एक वस्तु के रूप में। आनंद की उपस्थिति, उनका शांत स्वभाव और उनका बिना निर्णय का दृष्टिकोण उसे आत्म मंथन के लिए प्रेरित कर रहा था। वह उनके पास बैठने लगी, उनके शब्दों को सुनने लगी। एक दिन उसने पूछा, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यहां क्यों भेजा?
क्या उन्हें डर नहीं था कि मैं तुम्हें भ्रष्ट कर दूंगी? आनंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे गुरु जानते हैं कि सत्य भ्रष्ट नहीं हो सकता, केवल असत्य दूसरों के प्रभाव से डरता है। उन्होंने मुझे यहां इसलिए भेजा क्योंकि उन्हें तुम्हारे बदलने की क्षमता पर विश्वास है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला कर लिया। जब मानसून समाप्त हुआ और आगे बढ़ने का समय आया तो आनंद बुद्ध के पास लौटे, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ वह वेश्या भी थी। उसने अपने रेशमी वस्त्र त्याग दिए थे और उसकी चाल में एक नई विनम्रता थी। उसने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया था और सत्य के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। वही नगरवासी जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था और आनंद की आलोचना की थी, अब खामोश खड़े थे। जब वे बुद्ध के पास पहुंचे तो वह बुद्ध के चरणों में झुक गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और कहा, स्वागत है। जो भी सत्य की खोज करना चाहता है उसके लिए यह मार्ग हमेशा खुला है। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, याद रखो, किसी को उसके अतीत से मत परखो। एक क्षण का आत्मज्ञान सबसे अंधकारमय जीवन को भी बदल सकता है। सत्य एक दीपक के समान है। यह दूसरे को प्रकाश देने से कम नहीं होता, बल्कि यह और अधिक उज्जवल हो जाता है। भिक्षु यह सुनकर विनम्रता पूर्वक झुक गए और इस तरह एक वेश्या जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, ज्ञान की साधिका बन गई। यह कहानी केवल एक भिक्षु या वेश्या की नहीं है। यह कहानी मानवता की उस शक्ति की है जो हर आत्मा में बदलाव ला सकती है। यह हमें सिखाती है कि निर्णय से ऊपर उठकर हर आत्मा में छुपे दिव्य प्रकाश को देखना चाहिए। अगली बार तक सत्य और करुणा के साथ अपने पथ पर चलते रहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।